रूस में हमें स्वर्ग जैसे नज़ारे देखने को मिले। यहाँ लोगों में गजब का अनुशासन है। ये भारत से प्यार करते हैं और मेहनती हैं। अपने कार्य अपने हाथों से करते हैं। ये संस्मरण अभी हाल ही रूस की 13 दिवसीय यात्रा से लौटी अन्नपूर्णा बहन ने साझा की है। आप वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से चर्चा कर रही थी। इस दिलचस्प मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम देश के और विदेश के अच्छे महानुभावों से, अच्छी प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात कराते आए हैं। आपने अन्नपूर्णा बहन का साक्षात्कार काफ़ी पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े गर्व की हमें अनुभूति है कि अहिल्या नगरी में बहुत सालों से कार्य कर रही अन्नपूर्णा बहन ने रसिया यात्रा की है और रूस की यात्रा आपकी काफ़ी सफलतापूर्वक रही। अन्नपूर्णा बहन से हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात। यह रुचिकर मुलाकात आपको आंदोलित करेगी, प्रेरित करेगी और एक आदर्श जीवन को जीने के लिए मजबूर करेगी। अन्नपूर्णा बहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आपको कौन सी संस्था द्वारा आमंत्रित किया गया कि आपने रूस की यात्रा की। यह हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। ओम शांति। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मुख्यालय हेडक्वार्टर राजस्थान जो माउंट आबू है, वहाँ से हमारे सोशल विंग समाज सेवा प्रभाग के चेयरपर्सन आदरणीय दीदी जी संतोष, जिन्हों को संकल्प दिया शिव बाबा ने, और उन्होंने यह प्रोग्राम बनाया, और सभी अपने पदाधिकारी आदरणीय अवतार भाई साहब, आदरणीय वंदना दीदी, आदरणीय हमारे वीरेंद्र भाई साहब ने मिलकर के हमें सभी समाज सेवा प्रभाग के जो मेंबर हैं उन सभी को सोशल सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए रूस ले जाने का प्लान बनाया। और ये संकल्प परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने उन सबको संकल्प दिया और ये एक समय पर साकार हुआ। 29 मई रात को हम सब फ्लाइट में बैठे थे और वहां जाकर के पहुंचे हम करीब, वहां के हिसाब से शाम का समय हो चुका था। और वहां जैसे ही हम पहुंचे, आदरणीय संतोष दीदी जी पीटर्सबर्ग में हम सबका वेलकम करने के लिए उत्साहित थी, और सभी रसियन भाई बहने बड़े दिल से अच्छे अच्छे गुलाब का फूल लेकर के हम सबका स्वागत किए। और स्वागत के साथ साथ उन्होंने हम लोगों के लिए स्पेशल फ्रूटी और जलपान, या वहाँ का जो प्रसाद जो चॉकलेट नुमा होता था, बड़ा सुंदर वो प्रसाद बनाया करते हैं, वो प्रसाद देकर हम सबका वेलकम किया। हम जैसे ही वहां पहुंचे, अंदर से बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था, और विशेष मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही रहा। हम सभी का ग्रुप, पहला ग्रुप था, ये करीब 23 लोगों का ग्रुप था, 23। और जब मेरा ये व्यक्तिगत वहां पर पहुंचना हुआ और अनुभव रहा कि मैं जैसे कोई अपनी अलग दुनिया में आ गई हूँ, जैसे एंजल की दुनिया है। चारों तरफ देखते हुए नजारा ऐसा लग रहा था कि सचमुच व्हाइट ही व्हाइट है, और मैं अपने आप को भी एक लाइट का ही शरीर अनुभव कर पा रही थी। और उसी के साथ जब लाइट का अनुभव कर पा रही थी, तो यहाँ के भाई बहनों को भी इमर्ज किया एंजल रूप में। और एंजल रूप में इमर्ज करने के बाद ऐसा लग रहा था कि सचमुच काश अगर यह भाई भी अपने अपने आप को एंजल रूप में अनुभव करें, तो सचमुच ऐसा अनुभव करेंगे कि हम यहाँ ही रहें, यही हमारी अपनी दुनिया है। और मैं बयां नहीं कर सकती अपने शब्दों से जो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति थी। वहां आदरणीय संतोष दीदी ने हर प्रकार से हम सबकी पालना की। यहाँ तक हम वहां 5 दिन रुके, और उन 5 दिनों में जैसे 30 तारीख को पहुंच गए थे, 30 मई को, और वहां पहुंचे तो 5 दिन रुके थे। और 5 दिन रुके तो पांचों दिन में अलग अलग प्रोग्राम। एक दिन हेविन सेशन रखा था, जिस हेविन सेशन में हम सबको अलग अलग
एक विमान में बिठाया, देवी बनाया और भाइयों को भी अलग अलग रूप में देवताओं के रूप में सजाया और रास कराया। और मुझे तो इतना रास करना आता नहीं, लेकिन दीदी ने इतना अच्छी तरह से हमें एक शब्दों से ही ट्रेंड कर दिया, जो तुरंत का तुरंत ही अच्छी तरह से हम सभी बहनों ने मिलकर रास भी किया, जो हम वीडियो में भी कभी देखेंगे। और ऐसा आनंद आ रहा था, लग रहा था कि सचमुच हम स्वर्ग में आ गए हैं, यही हम सबकी दुनिया है। ये अनुभव करते हुए मैं परमात्मा को दिल से धन्यवाद दे रही थी, और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी सभी भाई बहनों को भी, जिन्होंने यहाँ लाने के निमित्त बने, रसिया लाने के निमित्त बने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही थी। हमारी आदरणीय आरती दीदी भी, जिन्होंने मुझे छुट्टी दी स्पेशल, उनका भी मैं धन्यवाद करती रही। और बड़े आनंद से हम एमपी और छत्तीसगढ़ में सेवाएं अपनी देते रहते हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में समाज सेवा प्रभाग के। यूं तो 22 प्रभाग है अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, लेकिन इसके साथ ये एक प्रभाग अपना ये सोशल विंग का है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अब यहाँ मेरे साथ धामनोद की प्रीति बहन थी और हमारे प्रकाश भाई भी साथ में थे, जो कि महू में रहते हैं, और हम यहाँ से 3 ही गए थे और बड़ा आनंद आया। दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से और उत्तराखंड से ऐसे कुल 23 भाई बहन गए थे और बहुत आनंद आया। खिलाने पिलाने से लेकर और कई ऐसी बातें सिखाने के तौर पर आदरणीय संतोष दीदी ने हम सबके जीवन को इतना श्रृंगारा हर प्रकार से, और आदरणीय दीदी का एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय संतोष दीदी का भी। और फिर 5 दिन के बाद हम मास्को पहुंचे। मास्को में हमारे वरिष्ठ राजयोगी दीदी अपने सुधा दीदी हैं, और ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी ने भी हमारा बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। और वहाँ के रसियन भाई बहने जो हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भी और राजदूत भी आए हुए थे, और उन सब ने बहुत हम भारतीयों की सम्मान किया, सेवा की, और गैदरिंग प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। और इस प्रकार से प्रोग्राम करते हुए 5 दिन हम मास्को में भी रुके थे, और ऐसा करते 11 तारीख को शाम को वहां से फ्लाइट थी और 12 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे। और 12 को दिल्ली पहुंचकर उसी दिन सुबह सुबह हमारी ट्रेन थी, क्योंकि हम वजन ज्यादा नहीं ला सकते थे, इस कारण से फिर हमने ट्रेन की रिजर्वेशन कराई और 12 को निकलकर 13 को हम इंदौर पहुंचे। जैसे हम इंदौर पहुंचे तो हमारे राजेंद्र नगर, अन्नपूर्णा नगर, सुख निवास कॉलोनी के जो आश्रम के भाई बहने जो यहाँ से लोकल जुड़े हुए हैं, उन्होंने भव्य स्वागत किया। फूलों की खूब अच्छी रंगोली बनाई थी, रोड से लेकर अंदर तक कारपेट बिछाया गया था, और खूब गीत संगीत बलून आदि लगाकर बहुत स्वागत किया। कहा कि हमारी आदरणीय दीदी समाज सेवा प्रभाग में आज दूसरे देशों में जाकर की सेवा कर रही हैं, हमें बहुत गर्व है। ऐसा कहकर अलग अलग अपने शब्दों को जोड़कर बहुत अच्छी तरह से गीत संगीत से स्वागत किया। गुलदस्ता, फूल और बहुत सुंदर मोगरे का फूल, जूही का फूल, ऐसे सुंदर सुंदर फूलों का हार बनाकर हमें सम्मान किया, स्वागत किया, हार पहनाकर, और सौगात भी दिया कि हमारी दीदी इतनी दूर से आई हैं, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसा करते और अभी तक वो स्वागत का सिलसिला चल रहा है। आज हमारे बीच हमारे परम आदरणीय राजकुमार हंस भाई साहब पहुंचे हुए हैं, और वह भी हमें बहुत अप्रिशिएट करके बहुत सम्मान कर रहे हैं। मैं हमारे राजकुमार भाई का भी, वर्ल्ड एक्सप्रेस का जो संपादक हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारी आदरणीय निधि बहन हैं, जो हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से अपनी सेवाएं देती हैं। इस सेवाओं को अनेकों तक पहुंचाने में आप विशेष निमित्त बनी हुई हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद राजकुमार भाई साहब, धन्यवाद निधि बहन। ऐसे आप लोगों का ऐसी सेवाओं को आगे बढ़ाते रहें, और मैं आपसे ये आश्वासन दिलाती हूँ आप सबको कि इसी प्रकार की सेवा हम सब मिलकर के करते रहेंगे, और समाज को उन्नत करने में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर
आगे बढ़ते रहेंगे और समाज में ऐसे उत्थान होता रहे, उन्नति होती रहे और नैतिक मूल्य का उत्थान होता रहे, इस बात पर हम सब विशेष रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी विशेष रूप से 24 जून अव्यक्ति दिवस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संस्थापिका, जो मुख्य प्रशासिका आदरणीय जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते हैं, उनका पुण्य स्मृति दिवस है, जो कि उन्होंने 1965 में 24 जून को अपना देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई, भगवान को प्यारी हो गई। तो उनके याद में हम सब स्पेशल परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेडिटेशन होगा और शाम 5 से 8:30 बजे तक स्पेशल मेडिटेशन करेंगे। परमात्मा की याद में बैठकर अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे। इसी के साथ हम सब अपनी समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए अपना कार्य करते रहेंगे और जो अनेकों में जो जागरूकता नहीं आई है कि कैसे हम स्वयं को बदलें, नैतिक मूल्यों का उत्थान करें, तो उन्हें जागृत करते रहेंगे और अपने जीवन को भी नैतिक मूल्यों से श्रृंगार कर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प करते हैं। एक ओम मिनट दीजिए। शांति।